हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल संजीव ई टॉक में, जिसमें हम आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और मैं आज आपके लिए लेके आया बहुत अच्छा टॉपिक। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। थैंक यू सो मच सबके लिए, जिसने मेरे को सपोर्ट किया, जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया और जिसने मेरे को लाइक्स दिए। और मैंने देखा कि उस वीडियोज़ में मैंने आपके कमेंट पढ़े और मैंने देखा कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। जो चीज़ें मेरे को आती है वो मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें। और आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल स्टार्ट से, और आज से क्लासेस शुरू होंगी और अब ये रुकने वाले नहीं हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब से यहाँ से क्लासेस शुरू होंगी और मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मैं आज बात करता हूँ आपके लिए किस चीज़ के लिए, बेसिक सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, जहाँ से एकदम इंग्लिश शुरू होती है, जहाँ से तुम जानने लग जाओगे कि आखिर सेंटेंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि बेसिक सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। देखो, सेंटेंसेस जो है दो तरीके के बोले जाते हैं। ठीक है, उनमें किसका इस्तेमाल होता है? उनमें होता है वर्ब का इस्तेमाल। ठीक है, किनका इस्तेमाल होता है? वर्ब्स का। सबसे पहले मैं सिंपल एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस क्या है, एक ही स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, लेकिन वो फिर क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करते चले जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपके सेंटेंस नए नए तरीके के सेंटेंस फॉर्म होते चले जाएंगे। या वो सेंटेंस हो, या वो बेसिक सेंटेंस हो, या वो टेंस हो, या वो मोडाल्स हो, या वो एक्टिव पैसिव हो, तो हम उसके हिसाब से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को अरेंज कर देंगे। तो सेंटेंस बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले क्या, एक सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपका सब्जेक्ट जरूर दिया होगा। सिर्फ अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट की हो, सब्जेक्ट मान के हम काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दिया होगा, उसके साथ एक वर्ब दी होगी, और फिर उसके साथ क्या दिया होगा, कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। अब देखो, ये तीन चीजें क्या है, ये बहुत कंपलसरी है किसी सेंटेंस में। अगर तुमने ये तीन चीजें पहचान ली तो आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सेंटेंस बना ले जाओगे और आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और जब आप इंग्लिश लिखोगे तो दिमाग में सेंटेंस सोच के उसको सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। लेकिन बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। और इस कोर्स की पहली क्लास है और आने वाले कोर्स में बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आप इस चैनल पे जुड़ते हो तो आप शायद बहुत सारी चीज़ें सीखोगे नई नई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट की बात करें, वर्ब की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है वर्ब, क्योंकि वर्ब ही बताएगी कि सेंटेंस क्या है, बेसिक होगा या सिंपल होगा या फिर एडवांस होगा। ठीक है, एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो एडवांस सेंटेंस में, एडवांस सेंटेंसेस में कौन कौन से सेंटेंस आ सकते हैं, कौन कौन से आएंगे हमारे? सबसे पहले टेंस वाले, ठीक है, टेंस वाले, मोडाल्स वाले, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर तुमने चार चीज़ें सीख ली और सिंपल सेंटेंस सीख लिया तो कम से कम अब आधी इंग्लिश तो वैसे ही जानेंगे। फिर आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप निखरोगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बाकी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कराऊंगा, आपको सिखाना मेरा काम है, प्रैक्टिस आपका करना काम है। ठीक है, तो आप चीज़ें ज़रूर सीखना। और हाँ, सबसे पहले बात यह है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, वीडियो में नए आए हो, सबसे पहले बात बोलूँगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि आप चाहिए नोट कर लो और एक नई कॉपी बना लिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, अगर आपने ये नोटबुक फॉलो करी, उसके बाद में रिवीजन के लिए अगर आप मेरी वीडियो द्वारा देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते चलोगे ना, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप में इंप्रूवमेंट खुद में दिखेगा। ठीक है, तो एडवांस सेंटेंस कौन से होते हैं? टेंस वाले, मोडाल्स वाले, एक्टिव वॉइस वाले, पैसिव वॉइस वाले। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे मैं आज सिंपल बात करूंगा बेसिक सेंटेंसेस की। और बेसिक सेंटेंसेस में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वो बेसिक सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे टेंस की बात करी मैंने, मोडाल्स की, एक्टिव की, ये एडवांस है, बेसिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडवांस को मैं डिस्कस नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपको बेसिक सेंटेंसेस की। अब बेसिक सेंटेंसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली बात करें तो मैंने बताया स्ट्रक्चर एक ही रहने वाला है, ये लिख लो।
आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर बताते हैं। मैंने क्या बोला कि आपका स्ट्रक्चर एक होगा, लेकिन क्या होंगे, वर्ड्स डिस्प्लेस होते रहेंगे, मतलब वर्ड्स की जगह बदलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बस। ठीक है, अब देखो मैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको पूरी इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस है ना, वो सारे मैं आपको यहाँ पे करा के दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सबसे पहले बेसिक सेंटेंसेस में। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको अभी तक ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर देखो अभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया था, मैं इसी स्ट्रक्चर को यूज करके आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ क्या, बेसिक सेंटेंसेस। अब बेसिक सेंटेंसेस किसकी मदद से होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये किसकी मदद से बनते हैं, ये बनते हैं वर्ब की मदद से। अब यहाँ पे वर्ब डिसाइड करेगी कि सेंटेंस क्या होगा, बेसिक सेंटेंस है या फिर एडवांस सेंटेंस है, या फिर मतलब टेंस में, मॉडल्स में, एक्टिव वॉइस में, या फिर एक बेसिक सेंटेंस है। ठीक है, तो वर्ब्स की अगर बात करें तो वर्ब्स ही डिसाइड करेगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स दो तरह की होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, मैं इस टॉपिक को किसी अलग वीडियो में पूरी तरह डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। फिलहाल आप नॉर्मल जो चीज़ आपको जाननी है वो समझ लो। ठीक है, मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में सिर्फ इतना अंतर है कि मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। जब हम काम कोई भी करते हैं ना, जब हम काम कोई भी करते हैं तो उसमें हम एक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सीख रहे हो, तुम सीखने का काम कर रहे हो, कोई लिख रहा है वो लिखने का काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है वो दौड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे एक्शन वर्ब की बात करें। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो मदद करती है सेंटेंस को पूरी तरह बनने में, कि वो सेंटेंस भाई कब कहा गया है, किस टेंस में कहा गया है, किस मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी चीजें क्या है बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब बता दिए। हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप बहुत आसानी से सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। बट लेकिन देखो अब मैंने बात करूँ बेसिक सेंटेंस की बात करूँ तो देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मेरी बात सुनना, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देखो पहले अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ये वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, तो ये आएगी मेन वर्ब। यहां पे क्या आएगी, मेन वर्ब। एक्शन वर्ब मेन वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा, बट लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, ये वर्ब आएगी मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी होने वाली है, सिंपल सेंटेंसेस में, बेसिक सेंटेंसेस में मेन वर्ब कौन सी होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो देखो, अब देखो सेंटेंस सेम है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, और ऑब्जेक्ट की तरह क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। आखिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट भी बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में कोई बात कहते हो, ठीक है, अच्छी या बुरी, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कुछ भी बताते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि तुम बोलते हो तुम मेरे दोस्त हो। अब ये क्या है, अब जैसे तुमने बोला तुम मेरे दोस्त हो, तो देखो तुमने इस बंदे के बारे में बताया भाई मेरे दोस्त हो, तो मैं मेरा दोस्त क्या है, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तुमने उस बंदे को क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बात उसके बारे में कहनी। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, अब मैं इस पे आता हूँ। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस सेंटेंस के फॉर्म पे हम कौन कौन सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में हम सिर्फ वो सेंटेंस बना सकते हैं जिनमें एक्शन वर्ब नहीं दी गई हो, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो। ये बात याद रखना। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे कि आखिर कौन कौन सेंटेंस में बनेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने यहाँ किसकी जगह लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस आखिर सिंपल सेंटेंस होते हैं और उनमें किन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं तो वर्ब्स में यहाँ पे लिख देता हूँ किन वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जो वर्ब्स हैं हमारी वो कौन कौन सी है, इज, एम, आर। आपने पढ़ी होंगी, बहुत जगह पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो कुछ सीखने आए हो तो गारंटी देता हूँ आप औरों से जहाँ आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और हैज और हैव।
तो ये इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए, ये इस्तेमाल होती है सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। और याद रखना ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इन सिंपल बेसिक सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है, ये भूल मत जाना। अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, आप कोई पेपर दे रहे हो कुछ भी, तो याद रखना बेसिक सेंटेंसेस में इज, एम आर या वाज वर या हैज, हैव कोई में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये सारी क्या होती है, मेन वर्ब्स होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में इनका मतलब लिख देता हूँ। तो इज एम आर का मतलब, इज एम आर का क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है, ठीक है, हूँ, हो या है, ठीक है, समझ में आया। वॉज वर का मतलब था, थी, थे, ठीक है। और हैज हैव का मतलब पास है, पास था। सॉरी यहाँ पे मैंने हैव यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, हैड, ठीक है। तो शायद आपने देखो, अब ये पास था का मतलब हैड, जब किसी को, अब देखो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे मानता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, है ना, तुम मेरे दोस्त हो, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, है ना, वो कौन है, अगर ये सेंटेंसेस आते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर था आएगा, जैसे कि मान ले कि वह लड़का कौन था, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो यहाँ पे था, थी, थे का इस्तेमाल होगा, तो वॉज वर इस्तेमाल होगा। और पास है, जैसे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास बचपन में बहुत सारे खिलौने थे, तो यहाँ खिलौने थे, पास थे, है ना, पास है, तो यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैं डिटेल में इनको डिस्कस करता हूँ कि इज किसके लिए इस्तेमाल होता है, एम कहाँ इस्तेमाल होता है और आर कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं आपको क्या डिस्कस कर दूंगा, वॉज और वर, ठीक है, और हैज़, हैव और हैड। तो वीडियो में को लास्ट तक देखिएगा और इसके आने वाले पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपको बहुत सारी हेल्प इसमें मिल जाए, आप बहुत सारी चीज़ें जरूर सीखोगे, ठीक है। मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ कि मैं आता हूँ किस पे, इज एम आर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब देखो इज एम आर का इस्तेमाल तो होता है, ये आपको पता है, ठीक है, किन सेंटेंसेस में, बेसिक सेंटेंसेस में, वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। अगर हम बात करें इज एम आर, अब देखो यहाँ पे इज एम आर क्या है ना, इज एम आर जो है यहाँ पे देखो, इज एम आर सिंपल मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक मेन वर्ब है इन सेंटेंसेस में। ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में, बेसिक सेंटेंसेस में ये वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। पर लेकिन ये काम किसका करेंगे, ये काम करेगी जो मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, हु, ठीक है, हो या है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस में ये इनका काम करेंगी, है ना, ये बताएंगी भाई, ये इससे बताएगी कि सेंटेंस पास्ट में कहा गया है या प्रेजेंट में कहा गया है या फिर फ्यूचर में कहा गया है, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब इज, अब इज कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इज याद रखना, इज हमेशा याद लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आप क्या कहोगे भैया ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो अकेला इस्तेमाल होता है, जो अकेला बंदा, या कि देखो कैसे हम किसकी बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो वह अकेला, ठीक है, और कोई भी नाम, कोई भी नाम, अगर हम कोई भी नाम इस्तेमाल करेंगे, वह इस्तेमाल करेंगे, कहने का मतलब है थर्ड पर्सन। अब आप क्या कहोगे थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है, थर्ड पर्सन जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, जब आपको मैं प्रोनाउन डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे थर्ड पर्सन की बात आएगी, तो आप वहां देखिएगा। फिलहाल ये समझ लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वह या कोई भी नाम होगा या अकेला बंदा होगा जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं, तो वह सिंगुलर। अब प्लूरल यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आर। अब आर जो है, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं बताया था यहाँ पे वे, ठीक है, हिंदी में तो वे, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि आप उनको, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दे, ठीक है, दे के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ आएगा, है ना, प्लूरल नाउन। मैं इसको भी यहाँ पे सही लिख देता हूँ ताकि आपको कोई, दे, वी और यू, यहाँ पे यू भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे कौन है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही है, शी, इट और कोई भी नेम,
अब अकेला बंदा बचा, अब अकेला कौन बचा है भाई, अकेला बचा है हमारा एम। एम किसके साथ आएगा, तो एम आएगा सिर्फ आई के साथ। जहां आई इस्तेमाल होगा वहां पे एम आएगा। आपने बचपन में बोलता होगा आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड मैन, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा ताकि आप समझ सको। अब देखो, अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हमें, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे भाई मेरी बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है, मैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई आ गया है ना। मैं किसकी बात हो रही है, मेरी। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब। और यहाँ पे इन सेंटेंसेस में वर्ब कौन है, मेन वर्ब क्या है, हूँ। अब हूँ किसके लिए, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ क्या लग गया, एम लग गया। एक बात याद रखना कि देखो सेंटेंसेस में आपको पहचानने की जरूरत है कि सिंपल है या फिर एडवांस सेंटेंस है। सिंपल कौन से होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल कौन से सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होती है ना। सिंपल सेंटेंस कौन से, मेन वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा होता, वो सेंटेंस कौन से होते हैं, हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो देखो आई एम, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे वर्ब लिख दी, यहाँ पे बचा कॉम्प्लीमेंट। तो आई एम तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त। ठीक है, आई एम योर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप समझ में होंगे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आपने बता, देखो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ये बात किसके बारे में कही गई है, इस बंदे के बारे में कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वह एक अच्छा लड़का है, तो वह कौन है, वह का मतलब होता है ही के साथ क्या आता है, ही के साथ देखो क्या आता है, ही के साथ आ रहा है इज, तो ही इज क्या है, एक अच्छा लड़का, आ गुड बॉय। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखो वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वे क्या, वे का मतलब होता है दे के साथ क्या आता है, यहाँ पे देखिए दे के साथ क्या आ रहा है, आर। दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, है ना, पीपल है ना, लोग। ठीक है, व्यक्ति हैं, लोग हैं। अब देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम क्या है, वी कहाँ है, आर आ रहा है, तो वी के साथ क्या आएगा, आर। तुम्हारे साथ आई एम, वी आर विद, किसके साथ है, तुम्हारे यू, वी आर विद यू। तुम कौन हो, अब देखो ये आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मैं आगे के पार्ट में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। फिलहाल आप ये बनाते कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है तुम कौन हो, आपने बचपन में बोला होगा हु आर यू। ठीक है, राहुल एक अमीर लड़का है, तो राहुल देखो कोई नाम आ गया, नाम के साथ क्या आता है, इज आता है, तो राहुल इज अ रिच लड़का, रिच बॉय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें नई सीखी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। जो सीखना चाहता है ना वो आप दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखा के तो छोड़ूंगा, आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। और आने वाले टाइम में आप अगले 1 या 2 महीने बाद अपने आप में इतना तगड़ा चेंज देखोगे, वो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि पर लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको घर पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बुक जरूर बताऊंगा अगले से 2 या 3 वीडियो में। मैं पहले देख लूँ कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है, बिल्कुल बेसिक से जो आपको चीज़ें बताए। ठीक है, और ये आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है उस बुक से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगा और आपको सबसे पहले देखनी है, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, मैं सिखाना चाहता हूँ और हम साथ साथ इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखेंगे। धन्यवाद।